Hi. Yesterday, India women team lost the match against South Africa women team. वर्ल्ड कप का मैच था, ओडीआई वर्ल्ड कप का. कुछ एनालिसिस जरूरी है इस पे. एक्चुअली इफ यू सी माय प्रीवियस वीडियो, तो मैंने जब टीम सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे बोला था कि ये टीम सही नहीं है. दिस इज नॉट द बेस्ट टीम फॉर दिस ओडीआई वर्ल्ड कप. ये टीम ठीक है, आपको एशिया कप के लिए ठीक है, बट व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सेना कंट्रीज, ये टीम आपको कुछ नहीं कर सकते. दैट इज फॉर श्योर. ये इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वर्ल्ड कप इंडिया अब तक जैसा लग रहा है कि पहले से ही लग रहा था कि जीत नहीं सकते. अब देखिए, फर्स्ट मैच वॉज इन गुवाहाटी, सेकेंड मैच इन कोलंबो. दोनों ही थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली पिच था. एंड वी अंडरस्टैंड, ठीक है, आपका बैटिंग फ्लॉप हो गया. व्हाट हैपेंड यस्टरडे? कोई डेमन तो था नहीं पिच पे. क्या हो गया? 102 फॉर 6. ऋचा घोष आकर आपको एक तरह से अमनजोत कौर, ऋचा घोष एंड स्नेहा राणा, ये तीनों मिलाकर दे आर द लोअर ऑर्डर बैट्सवुमेन आई बिलीव. एंड चलो, आपको थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर पे ले गया, बट आपका बॉलिंग उतना था ही नहीं. सी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग फॉर लॉन्ग टाइम, कि आपने जब टीम सिलेक्शन किया ना, आपने अमनजोत कौर, यू आर लकी अनफ कि आपको अमनजोत कौर मिल गई एज अ ऑलराउंडर. आप हमेशा जा रहे हो ओनली विथ 5 बॉलिंग ऑप्शन. 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास है ही नहीं. लेट्स से 1 by 1 प्लेइंग 11 में अगर प्रतिका रावल को आप ले लो, तो आपका शेफाली वर्मा जो इतनी अच्छी थी, ठीक है, फॉर्म में थोड़ा नहीं थी, बट अगेन शी वॉज समथिंग कि आपको जो कुछ ओवर सबको बॉलिंग देगी, एंड दैट टू इन अ गुड लेंथ लाइन. एंड शी इज क्वाइट गुड इन बॉलिंग. अब देखो, आपने इसको जस्टिफाई करने के लिए प्रतिका रावल को आपने बॉलिंग भी दे दिया प्रीवियस मैच में. शायद वो भी लास्ट विकेट जब था तब उसने एक विकेट ले ली. तो आपको अगर प्रतिका रावल पे वो बॉलिंग दिख रहा था, तो कल क्यों अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अपने बॉलिंग नहीं दिया? हरमनप्रीत कौर को 4 ओवर करने की क्या जरूरत थी? प्रतिका रावल को दे देते हैं 1-2 ओवर, बिकॉज आपको तो पता ही है शी इज ऑलराउंडर देन. सो बेसिकली इट्स नॉट लाइक दैट. प्रतिका रावल का फर्स्ट ऑफ ऑल बैटिंग में अगर हम लोग आते हैं, उनको आप, एज आई टोल्ड बिफोर, कि उनको आप गली दे दीजिए, एक बैकवर्ड पॉइंट दे दीजिए, एक कवर दे दीजिए, और मेड ऑफ की भी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कवर की भी जरूरत नहीं है. मतलब कि वही 3 फील्डर दे दीजिए, और आप उनको आउटसाइड ऑफ थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी 5th-6th स्टैम्प में करते जाइए. वो उधर ही करेगी, उधर ही मारेगी. वो वहां से वो गैप निकाल भी नहीं पाएगी. दैट इज द प्रॉब्लम विद प्रतिका रावल. सेकेंडली, उनका लॉफ्टेड शॉट का कोई वो नहीं है. वो लॉफ्टेड शॉट खेल ही नहीं सकती. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो ओवर पिच डिलीवरी आता है, तो ओवर पिच डिलीवरी में होता है क्या है कि आपका वो स्ट्रेट बैट अगर आए ना, तो वो स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, ये सब आपको गैप निकालकर अच्छा हो सकता है. एक्स्ट्रा कवर से निकाल दिया आपने. प्रॉब्लम यह है कि उनको स्ट्रेट बैट वो खेलती नहीं है, हमेशा बैट को स्लाइस करती है हमेशा. और फर्स्ट 15 ओवर में अगर आप वो एडवांटेज नहीं लोगे लॉफ्टेड पर, आपको फील्ड रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए तभी तो आप लॉफ्टेड शॉट खेलोगे, जो कि शेफाली वर्मा इज वेरी गुड. शेफाली वर्मा, व्हाट टू से, वेरी अनलकी एंड वेरी वेरी पोर सिलेक्शन. आपको दिख ही रहा है कितना सिलेक्शन कैसा है ये. पता नहीं, कुछ वुमेन क्रिकेट में एक जो पॉलिटिक्स है वो आपको साफ दिखेगा. आप देख लो,
सिलेक्टर से लेकर अमोल मजूमदार जो कोच है, साफ, पूरा साफ है। वोमेन पॉलिटिक, वोमेन क्रिकेट यहां पे राइज नहीं कर सकता है, बिकॉज पॉलिटिक्स एट इज बेस्ट। हाँ, सेकेंड हो गया आपका स्मृति मंदाना। ठीक है, स्मृति मंदाना शी इज नॉट इन बेस्ट ऑफ फॉर्म, बैटिंग से समझ में आ रहा है। बिफोर दैट जो बिफोर द वर्ल्ड कप तीन जो मैचेस हुए थे, 3 मैच सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पे स्मृति मंदाना का स्कोर 50, 100, 100 तीनों मैच में। सो शी वॉज इन गुड फॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली इधर आकर उनका बैट नहीं चल रहा है। दैट इज ओके। स्मृति मंदाना शी इज अ ग्रेट प्लेयर, ओके, बट प्रॉब्लम इज स्मृति मंदाना का आप फील्डिंग देख लो, उनको बाउंड्री में आप रख ही नहीं सकते। वेरी वेरी पैथेटिक फील्डिंग स्मृति मंदाना का। हरमन देओल, इनको आ जाओ। इनका मोर और लेस सेम लाइक प्रतिका रावल, वो जो स्टार्ट है ना, उनका स्टार्ट नहीं होता, पर उनका एक चीज है कि वो एस्केलेट कर सकते हैं इनिंग्स को, एस्केलेट इनिंग्स को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कर लेती है, बट वो प्रतिका रावल से नहीं होता है। बट हरलिन देओल भी कल तो कुछ नहीं कर पाई। हरमनप्रीत कौर द कैप्टन, सुपर फ्लॉप, कुछ नहीं हो रहा है उसे, बैटिंग तो नहीं हो रहा है, बैटिंग के लिए जानी जाती है वो 2017 में एक इनिंग्स खेली थी, 2022 में एक इनिंग्स खेली थी, वही सब इनिंग्स इनको आसपास रोटेट करके इनको कैप्टन बनाकर इनको सॉर्ट ऑफ, बट शी इज नॉट लाइक दैट। उनको आप मतलब कि उनको आपको आउट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप विकेट टू विकेट डालते जाइए, वो हो जाएगी आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एलबीडब्ल्यू तो ज्यादा ही हो जाएगी, टेंशन नहीं है। एंड देन आपका और बैटिंग का क्या है? बैटिंग तो आपका फिर है नहीं ना, फिर तो आपका अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा एंड देन ऋचा घोष, ये लोग आ जाते हैं। अब बैटिंग का आपका डेप्थ ही नहीं है, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप है, तो मुझे लगता है कि फिर आपका वर्ल्ड कप, आपका कैंपेन वो ज्यादा दिन तो नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको अभी तो साउथ अफ्रीका ने हराया, अभी तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ अब खेले ही नहीं हो, इनके साथ खेलोगे तो आपको और एक्सपोज हो जाओगे आप लोग। बॉलिंग में देखिए, बॉलिंग में दीप्ति शर्मा द सीजन कैंपेनर, ऑलवेज मतलब कि सबसे अच्छा स्पिनर हम लोग मानते हैं, क्या बॉलिंग कर रही है वो। सी द फील्ड प्लेसमेंट, ठीक है, लेग साइड में बाउंड्री में आपका पूरा फुल प्रोटेक्शन है, ऑफ साइड में सिर्फ सर्कल में फुल प्रोटेक्शन है। लेग साइड में बाउंड्री में फुल प्रोटेक्शन है, मतलब आप विकेट पे करोगे, मतलब जस्ट बॉल आपका एंड होगा विकेट पे फॉर श्योर। पर आप क्या कर रहे हो, कितना यूजलेस रन्स, जितना इजी रन्स साउथ अफ्रीका को मिला। दीप्ति शर्मा मेनली, शी इज द कल्पिट। आउटसाइड लेग आपका फाइन लेग से कितना गया चौका, आपको देखा आपने? फाइन लेग से शॉर्ट 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 लेग, आपका शॉर्ट फाइन लेग आपको रख दिया था, और उसके बीच से कीपर और फाइन लेग से, शॉर्ट फाइन लेग के बीच से चौका, एकदम वाइट्स कितना हुए। सो मुझे लगता है कि श्री चरणी जो है, शी इज ओके इन द सेंस कि बीइंग वेरी न्यू, हर फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड कुछ मैचेस का ही उनका एक्सपीरियंस है, तो इन दैट सेंस शी इज गुड। बट अब देखते हो ना कि सीनियर तो आपका जो बॉलर्स है वही उतना कुछ नहीं कर पा रहा है। इन दैट रेस्पेक्ट शी हैज डन वेरी वेल। अब आ जाइए आप कांति गौड। कांति गौड आपका वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर एंड वेरी न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इन दैट सेंस कि कांति गौड ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। लास्ट में उन्होंने एक ओवर में 17 रन उनको पड़ गए, आपको उसी से थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो गया, बट दैट इज देयर। आपका जब
सीनियर बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा आपका। एंड अमनजोत कौर, मुझे लगता है कि बॉलिंग चेंज इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग जो हमने मिस किया है। अमनजोत कौर को 5 ओवर्स करके आपने बैठा दिया जब आप थोड़ा सा अपर हैंड ले रहे थे, जब आप कांटी गौड से बॉल कराते बीच बीच में, अमनजोत से भी बॉल कराते। हाँ, आप मार खाते लास्ट में अगर, तो ये स्नेहा राणा या दीप्ति शर्मा इनसे मार खाते, कोई इशू नहीं। बट वन थिंग फॉर श्योर, यू आप एकदम एक बॉलर शॉर्ट थे, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एक बॉलर तो आप शॉर्ट थे। और आपका रेगुलर बॉलर मतलब कि 6 बॉलर का आपका जो वो है ना शॉर्टेज, वो दिख रहा था फील्ड में पूरा। हाँ, और साउथ अफ्रीका वही वेट कर रहे थे वो लोग, उनको पता था आप एक बॉलर शॉर्ट हो। सबसे बड़ी बात है कि इस सब में एक चीज जो है कि ऋचा घोष में बैटिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं ले रहा हूँ। शी इज अ वंडरफुल बैटर, शी इज अ वंडरफुल फिनिशर, और ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट व्हाट अबाउट विकेट कीपिंग, उनका एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। शी इज नॉट गुड एज द कीपर। आपका कैचेस हो, स्टैंपिंग हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो एलबीडब्ल्यू जो डिसीजन है ना, उनमें उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। उनका जो इनिशियल मूवमेंट है वो जो लेग साइड में रहता है ना, तो इवन बॉल विकेट पे हिट भी कर रहा हूं ना, तो अंपायर पहले ही देखता है कि अरे ये विकेट कीपर ना ज्यादा लेग पे चला गया, मतलब बॉल शायद बाहर जा रहा होगा, तो अंपायर नॉट आउट कर देता है। तो अंपायर कॉल नॉट आउट मीन्स तब आप ना ऐसे ही डर जाते हो कि मैं रिव्यू लूं कि नहीं लूं। तो ये ऋचा घोष एक बड़ा प्रॉब्लम है विकेट कीपिंग का उनका। कैचेस तो ड्रॉप होते ही होते हैं उनका। देखो यही टीम है आपके पास, बस, जबकि आपके पास बहुत ही अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स है पीछे, जो आपको T20 वर्ल्ड कप जीता है अभी अभी। इनसे आपने किसी को भी, एक को भी पिक नहीं किया, एक को भी आपने यहाँ पे नहीं लाया, जबकि आपके पास है ही नहीं टीम यहाँ पे। मतलब 50 ओवर्स के लिए यही सब सीनियर सीनियर लोग हैं, जबकि इनको रहना ही नहीं चाहिए था। आप मेंस टीम में एकदम जल्दी जल्दी है भाई, रोहित को भगा दो, विराट को भगा दो, ये करो वो करो। वोमेन्स टीम में कुछ नहीं करते हो आप। ये पॉलिटिक्स जो है ना वोमेन्स टीम का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमोल मजूमदार और वो मैडम है एक, क्या मैं भूल गई मैडम का नाम, वो सिलेक्टर्स है, इन दोनों को तो इमीडिएटली हटाओ। अमोल मजूमदार इज यूजलेस, आई एम टेलिंग यू। उनसे ज्यादा ना नॉलेज हमको है, क्रिकेटिंग नॉलेज फील्ड में, आई एम टेलिंग यू। अगर मैं वहां पे कोच कोच होता ना, मैं वहां पे कोचिंग करता, तो मुझे पता था उस समय कि एटलीस्ट आप जो ये फील्ड प्लेसमेंट करते हो ना, दीप्ति शर्मा और श्रेया राणा को, दोनों ऑफ स्पिनर है, दोनों के लिए सेम फील्ड प्लेसमेंट किया, तो ये बार बार कंटिन्यूस जब कर रहे हो, तो आपका जो ऑपोजिशन है ना, वो भी सोच कर रिया है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनको कैसा खेलना है इनको पता है। सच, मतलब क्या बोलूं, यूजलेस डिसीजंस। ये अमोल मजूमदार आउट ऑफ बॉक्स तो कुछ है ही नहीं उनका पास, मुझे लगता है। और हरमनप्रीत कौर, बस उनका तो लास्ट ही होना चाहिए। अगर फिर भी हरमनप्रीत कौर करे खेले आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, आई विल बी सरप्राइज रियली। मतलब पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है वुमेन्स क्रिकेट में, मतलब कि अनबिलीवेबल। एंड विद दिस नोट आई एम एंडिंग हियर। बस वेरी वेरी सैड फॉर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। ओके, थैंक यू।